देखिए हम लोग अब जो वृत्त सेक्शन है हम लोग का क्लास 10th का उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में कुछ जानकारी आप ले लीजिए तो आसानी रहेगी। देखिए ये आपका वृत्त है और इसमें यहाँ पे सेंटर होता है जिसको केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एरिया है परिधि है और केंद्र से ये जो रेखा खींची जाती है इसी को त्रिज्या कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे इसका नाम हम ए बी लिख दे रहे हैं, इसको ओ और सी, ये त्रिज्या होगी और ये क्या है जीवा। और केंद्र से जो सबसे बड़ी रेखा खींची जाती है, जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने खींच दिया तो इसको व्यास कहा जाता है। इसका मान लीजिए हमने नाम लिख दिया यमक यम। तो ये तो हो गया वृत्त, वृत्त का केंद्र, केंद्र की ये जीवा हो गई, उसका त्रिज्या होगी और ये व्यास हो गया और ये परिधि। हमको यहाँ मुख्यतः वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। अब देखिए फिर से देखिएगा, ये वृत्त है अगर, ठीक है। तो अगर रेखा ऐसे खींची जाती है तो ये वाह्य रेखा है। अगर इसके किसी बिंदु से होकर के जाती है ये, तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं, टेंजेंट। और ये अंदर चली जाती है तो इसे काट रही है तो इसको कहते हैं छेदक रेखा, ठीक। इतना पॉइंट हो गया। अब यहां हमसे ये पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त आपको दिया हुआ है और बिंदु की पोजीशन दिया रहता है कि बिंदु जैसे बाहर दिया हो, ध्यान दीजिएगा, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिंदु अगर वृत्त के बाहर आता है तो इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अगर ये वृत्त हो गया और बिंदु इसके अंदर हो गया, अंदर हो गया तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बिंदु बाहर है 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अंदर है कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर बिंदु जैसे वृत्त पर ही है तो इस पर से एक स्पर्श रेखा केवल खींची जा सकती है, जैसी ये वाली। यहां से प्रश्न बनते हैं, अगर बिंदु बाहर है तो स्पर्श रेखाएं 2 खींची जाती हैं, बिंदु वृत्त के अंदर है कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जाएगी, अगर बिंदु वृत्त के ऊपर है तो एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इसमें एक और प्रश्न बनता है, जैसे मान लीजिए वृत्त आपको दे दिया गया और इसका ये व्यास है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए व्यास के सिरे पर एक ये होती है और एक ये होती है, दोनों आपस में क्या होती है समांतर। तो व्यास के सिरों पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो दोनों आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इस तरह से इतनी चीजें जब आप याद रखेंगे, स्पर्श रेखा का ही टॉपिक है। और दूसरा इसमें पॉइंट ये होता है कि ये जो स्पर्श रेखाएं होती हैं और ये केंद्र है, तो ये जो रेखा होती है त्रिज्या, वो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर जो कोण बनाती है वो 90 अंश का होता है। तो ये सब पॉइंट इतना जब आप याद रखेंगे तो वृत्त के कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक 10th का है। और यहाँ से भी एक प्रश्न तो जनरली बनता ही है, जिसमें कभी कभी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ देता है, कभी कोण पूछ देता है, कभी त्रिज्या की लंबाई पूछ देता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 5 क्वेश्चन यहाँ से निकाला है। और इन क्वेश्चनों पर जब ध्यान दीजिएगा तो अंक इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे इसमें, इससे अधिक ऑप्शनल प्रश्न इसमें से नहीं बनते हैं। तो आप देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 5 प्रश्न आ रहे होंगे, उन 5 प्रश्नों के बारे में हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला दिया है कि कोण PTQ, एक त्रिभुज बना हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, उसमें PTQ का मान बताना है। तो आप देखिए पहले हम यहाँ से आपको हटाते हैं यहाँ पे पॉइंट को। देखिए आपको ऐसे एक वृत्त दिया हुआ है और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है फिगर में, और यहाँ भी ऐसे ये वाला ये कोण दिया है 110 अंश, इसको पूछा जा रहा है। तो इसको जब पूछा जा रहा है तो देखिए ये तो कोण 90 अंश का होता ही होता है, तो 90 90 180 है, तो इसका भी योग 180 होगा, तो ये 110 है, तो यहाँ पे कितना अंश का होगा 70 अंश का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, आप चेक कर सकते हैं बी नंबर। अगला फिगर देखिए, स्पर्श रेखा BC का मान बताना है, BC देखिए बताना है। अब इसी तरह का है, जैसे यहाँ पे इसी में देखिए अगर ये 5 दिया है और यहाँ पे इसका मान दिया है 4, यहाँ 4 है तो भी 4 होगा। ये 90 अंश का कोण होता है, तो 5 के वर्ग 25 में से 4 का वर्ग 16 घटाइएगा तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी 3 सेंटीमीटर। उसका अगर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सेम वैसे ही है। अब इसमें क्या दिया है आपको, ऐसे एक वृत्त दे दिया है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर
और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी, ये भुजा 13 है, इसकी लंबाई पूछ रहा है। देखिए फिर वही चीज है, ये 90 अंश का कोण होगा आपका, और ये 13 है तो कौन हो गया, 13 के वर्ग में से 5 का वर्ग घटाइए 144 आता है, तो यानी ये भुजा कितनी हो जाएगी 12। तो आपके स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए एक चित्र बना हुआ है, चित्र में ऐसे बना हुआ है, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं ऐसे, और एक का दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है ऐसे, देखिए दिया हुआ है। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया है, छोटे जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये 3 दिया हुआ है। तो देखिए बड़ा वृत्त हो गया और ये छोटा वृत्त हो गया, तो ये त्रिज्या 5 हो जाएगी, ये 3, और यहाँ पे ये क्या है स्पर्श बिंदु है, तो ये 90 अंश का कोण हो जाएगा। तो 5 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा लीजिए तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल 4, तो ये इतनी क्या भुजा हो जाएगी 4, और ये समविभाजित होती है जीवा, तो 4 दूनी 8, तो पूरी जीवा की लंबाई क्या होगी 8 सेंटीमीटर। उसके स्पर्शित त्रिज्या के लंबवत होती है तो बिंदु का, एक स्पर्शित त्रिज्या के लंबवत होती है तो बिंदु क्या होगा स्पर्श बिंदु, जैसा कि आपको थ्योरी में बताया कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या होती है लंबवत होती है। तो मेन जो क्वेश्चन इसमें होता है या तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता है, नहीं तो ये कोण पूछता है, नहीं तो कभी कभी जीवा की भी लंबाई पूछ देता है। तो मेन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। इस लॉजिक को ध्यान रखेंगे और इतना ही पॉइंट अगर आप क्लियर रखेंगे अपना, तो ऑप्शनल प्रश्न यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से अगले टॉपिक को भी हम लोग टच किया जाएगा, तो इसको ध्यान से जो भी ऑप्शनल प्रश्न हम आपको दे रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपके जो 20 नंबर के ऑप्शनल प्रश्न है वो 100% कोशिश करेंगे कि आपका सही पकड़ में आ जाए।